हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार लगातार हर वर्ग के उत्थान में जुटी नजर आ रही है। सरकार का प्रयास साफ है कि विकास हरियाणा के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। सरकार प्रदेश को निवेश अनुकूल बनाने में प्रयासरत है, जिससे कि हरियाणा में निवेश के नए नए अवसर पैदा हों और यहाँ का तेजी के साथ आर्थिक विकास हो। इसी के चलते नई दिल्ली में हरियाणा यूरोपियन व्यापार संघ की बैठक हुई। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के उद्यमियों से इस समझौते का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा यूरोपियन संघ वर्किंग ग्रुप की स्थापना करने की घोषणा भी की। सीएम ने कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच उभरता आर्थिक और रणनीतिक सहयोग केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है, ये हमारी सभ्यताओं, सशक्त लोकतांत्रिक परंपराओं और दूरदर्शी विकास यात्राओं के बीच विश्वास, साझेदारी और साझा भविष्य का सेतु है। साथियों, आज की इस बैठक में आप सब, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समझौता हुआ है, इस बीच में यह उभरता हुआ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग का यह केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है। मुझे खुशी है कि यह हमारी सभ्यताओं, सशक्त लोकतांत्रिक परंपराओं और दूरदर्शी विकास यात्राओं के बीच ये विश्वास, साझेदारी और साझा भविष्य का एक सेतु है। भारत यूरोपियन मुक्त व्यापार समझौते से अब हरियाणा और भारत के उत्पादों के लिए यूरोप के द्वार पूरी तरह खुल चुके हैं। उद्यमों, किसानों और युवाओं के लिए ये एक नए बाजार ही नहीं बल्कि नए अवसरों का महासागर है। इसमें संभावनाओं की अनंत लहरें समाहित है। भारत यूरोपियन समझौते से आईटी सेवाएं, डेटा विज्ञान और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में यूरोप में कौशल की मांग बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब हरियाणा के फल, सब्जियां और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सीधे यूरोप के प्रमुख बाजारों तक पहुंचेंगे। यूरोपीय तकनीक और हरियाणा के कुशल श्रम मिलकर उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता को वैश्विक स्तर तक पहुंचाएंगे। यूरोपीय तकनीक तथा हरियाणा के कुशल श्रम मिलकर हमारी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का मित्रों जिक्र किया है कि हम अपनी क्वालिटी की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि पूरे विश्व बाजार को जो आपका उत्पादन है, उस उत्पादन के ऊपर वो विश्वास जमे। नहीं, हम दूसरी तरफ देखते हैं, चाइना का जो उत्पादन है, लोगों का विश्वास नहीं। भारत की वो गारंटी है, जो मोदी जी की गारंटी थी, उसको उन्होंने पूरा किया है। भारत की जो गारंटी है, उसके ऊपर दुनिया को एक बड़ा विश्वास होना चाहिए। सरकार के प्रयासों से हरियाणा में निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण है। प्रदेश सरकार निवेशकों के लिए पारदर्शी और भरोसेमंद वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस को सरल बनाया है, आधुनिक लॉजिस्टिक पार्क और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया, श्रम कानूनों में सुधार कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनी प्राथमिकता बनाया है। सरकार का संदेश स्पष्ट है कि आप हमारे राज्य में आए, निवेश करें और हम आपकी सफलता के सहभागी बनेंगे। साथियों, मैं आज इस अवसर को, क्योंकि जब आप सब ऐसे महान व्यक्तित्व यहाँ पर आए हैं और हरियाणा ईयू जो स्ट्रेटेजिक आज इसमें हम सब महान भाव यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आज ये भी एक घोषणा आज इस अवसर पर करता हूँ, क्योंकि हमने अभी जिसकी चर्चा भी की है, अभी पिछले दिनों, क्योंकि जब पिछला बजट मैंने जारी किया था, उस बजट के अंदर हमने कहा था कि उद्योग श्रमिक मैत्री काउंसिल हम बनाएंगे और उसका गठन हमने कर दिया है। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि 2047 में हरियाणा की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन खड़ा करना है। इस लक्ष्य की ओर सरकार अग्रसर नजर आ रही है। यूरोपियन व्यापार समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शून्य सीमा शुल्क व्यवस्था है। इसके अंतर्गत हरियाणा के कपड़ा, चमड़ा और हस्तशिल्प उद्योगों को अब भारी करों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें निर्यात में 30 से 40% तक की वृद्धि का अनुमान है। ये वृद्धि बुनकरों, कारीगरों और लघु उद्यमियों के जीवन में समृद्धि का प्रकाश लेकर आएगी। ऑटोमोबाइल, नवीकरणीय ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों की अग्रणी यूरोपीय कंपनियां हरियाणा को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए आगे बढ़ेंगी।